नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरा देव एजुकेशन। साथियों, आज जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ उसका जो दो पेपर हुए, एक लेक्चरर वालों के लिए यानी इन सर्विस टीचर्स के लिए, एक लेक्चरर वालों के लिए और एक एलटी टीचर्स के लिए। तो लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसका हमने पूरा वीडियो यानी पेपर सॉल्व कर दिया है और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर भी सॉल्व कर दिया है उसका, और हिंदी लिटरेचर का पेपर भी सॉल्व कर दिया है। तो अब जो जनरल पेपर था यानी इंग्लिश लैंग्वेज का एलटी टीचर्स के लिए, तो वो उसको हम अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एज द रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से और 6 तक आपने पैराग्राफ पढ़ना है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, और फिर आपने उसके आंसर्स देने हैं। तो आफ्टर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एज द हाउ हैज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी particularly the internet and smartphones affected people's participation of time? तो which one will be correct? तो here C option is correct, as it has transformed the way people experience and manage time. तो option number C is correct of the question number 1. Now the next question is, what paradox is being referred to? What paradox is referred to in this passage? The paradox referred to in this poem is as the people feel more connected but also busier and more stressed, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ हैज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इम्पैक्टेड पर्सनल बाउंड्रीज? तो हाउ हैज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इम्पैक्टेड पर्सनल बाउंड्रीज? तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी इट हैज़ इंट्रूडेड पर्सनल बाउंड्रीज मेकिंग इट हार्डर टू डिस्कनेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एज द In what way has remote work and digital learning affected the distinction between personal and professional life? तो according to the passage, the correct option will be as the it has blurred the lines between work time and leisure time. तो option number B of the question number 4 is correct. इसके बाद है question number 5. Question number 5 is, what does the passage suggest as a way to manage time and reduce stress in a technology driven world? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेटिंग बाउंड्रीज सच एज डेजिग्नेटिंग नो स्क्रीन आवर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, why is it important to set boundaries regarding the use of technology? Why is it important to set boundaries regarding the use of technology? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा to regain a sense of balance and well-being in life, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये सारे जो 6 क्वेश्चंस थे ये कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड थे, पैसेज को पढ़ना था और पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देना था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 से, और क्वेश्चन नंबर 7 से है चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन 7 and 8। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट प्रिपोजिशन को चूज़ करना है। तो क्वेश्चन है द डिसीजन वॉज डॉट डॉट डॉट, द डिसीजन वॉज डॉट 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 थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ही वॉज एक्यूज डॉट डॉट चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ही वॉज एक्यूज ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। अर्थक्वेक की जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो उसको हम सेस्मोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। जो कई सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीग्लॉट।
जो कई सारी लैंग्वेजेस बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीग्लॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर। ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, इफ देर इज़ नो एरर मार्क नो एरर। तो एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि एरर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नो एरर आएगा, अगर है तो फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं, बाय नेक्स्ट टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, तो देर इज़ नो एरर इन द क्वेश्चन नंबर 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो फ्रॉम 13 to 15, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट इज बाय द टाइम शी अराइव्स डॉट डॉट वी आवर वर्क, और फिनिश वर्ब को यूज़ करना है। तो इसमें जो होगा करेक्ट आंसर होगा बाय द टाइम शी अराइव्स कॉमा वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 आई डॉट 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 नेवर या सी वर्ब को यूज़ करना है और सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में होगा आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 इज़ करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और इन द क्वेश्चन नंबर 15 ही हैज़ लॉस्ट योर बुक एंड ही डॉट डॉट डॉट, ही हैज़ लॉस्ट योर बुक एंड ही डॉट 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 नॉट टेल यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेयर, यानी ही हैज़ लॉस्ट योर बुक एंड ही डेयर नॉट टेल यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज एज द व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? तो इसमें ब्रेविटी हो सकता है, मोनोटोनी नहीं है, नॉन क्लैरिटी नहीं है, वन साइडेड मैसेज नहीं है, टू साइडेड मैसेज होना चाहिए। तो ब्रेविटी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो फ्रेज है या इडियम्स है उसका आंसर है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग क्या है? तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग विच इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। जो मीनिंग स्टेटेड डायरेक्टली नहीं कही गई है, इनडायरेक्टली कही गई है, उसका मतलब है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज टू टर्न डाउन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इडियम्स ऑफ द टू टर्न डाउन? द मीनिंग ऑफ द टर्न डाउन इज एज द रिजेक्ट, यानी रिजेक्ट करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज हॉब्सन्स चॉइस, करो या मरो या डू एंड डाई, यानी 19 इज एज द नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर बी ओनली वन थिंग टू चूज। ओनली एक चीज़ करनी है, या तो करो या तो क्विट कर दो। तो ऑप्शन चॉइस मीन्स नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग टू चूज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसके पैसिव वॉइस बनानी है और सेंटेंस है द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। तो जो रोड है, रोड सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्कर्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आर बीइंग, इज बीइंग या एम बीइंग आएगा। तो द रोड सिंगुलर है तो द रोड की जगह इज बीइंग आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड, यानी द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 है माई बैंक लोन डॉट 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 इन 5 years। तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा माई बैंक लोन विल बी पेड ऑफ इन 5 years। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो सी है, विल बी पेड ऑफ इन 5 years। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, यानी द इनकॉन्वीनियंस डॉट 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 बाय दिस मनी, यानी जो 22 क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन होगा द इनकॉन्वीनियंस विल बी मेड अप फॉर बाय दिस मनी, यानी इस पैसे से जो भी असुविधा हुई है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, यानी
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आर्टिकल्स का यूज़ करना है। ही ऑर्गेनाइज्ड, इसमें ए आएगा, ही ऑर्गेनाइज अ नाइस लंच इन ऑनर ऑफ द, इसमें द आएगा, द प्रेजिडेंट आएगा, तो इसमें जो 23 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जो असभ्य होता है, और सैवेज का जो एंटोनिम्स है वो है सिविलाइज्ड, यानी सभ्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 इज एज द व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट यानी शानदार का जो सिनोनिम्स है वो सिनोनिम्स क्या होगा, तो वो सिनोनिम्स होगा इसका ग्रैंड। ग्रैंड इज द सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक होना, यानी जो जिसकी कोई इच्छा नहीं है, तो इसका एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 इज एज द ईगर, यानी 26 का जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, ईगर होना, तो 26 का ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी जो ऑडेशियस है, ऑडेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा साहसी होता है, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, और इसका सिनोनिम होगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब है कि हिम्मत वाला पर्सन या निडर पर्सन या साहसी पर्सन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज एज द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। होमोनिम्स भरना है, यानी द रीडिंग ऑफ चीप बुक्स प्रोड्यूसेस अ बैड डॉट 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 ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। इसमें से कौन सा सुटेबल होगा, यानी अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्टिव होगा, अफेक्टिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग द रीडिंग ऑफ चीप बुक्स प्रोड्यूस अ बैड, अफेक्ट है, इफेक्ट में से एक होगा ऑन द माइंड्स ऑफ द यूथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अफेक्ट। अगर हम अफेक्ट और इफेक्ट की बात करें, अगर अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट का मीन्स है किसी को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस के लिए यूज़ किया जाता है। और अफेक्ट क्या है, जो अफेक्ट है, अफेक्ट एक वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब होना था, अफेक्ट होना था। और इफेक्ट का मतलब है कि बैड रिजल्ट के लिए, इम्पैक्ट के लिए हम इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इज a piece of factual writing based on evidence, a piece of factual writing based on evidence containing organized information on a particular topic or event is called, यानी दैट इज़ कॉल्ड एज रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट में एक पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग है जो बेस्ड एविडेंस पर बेस्ड होती है, और जिसमें ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को पार्टिकुलर टॉपिक या इवेंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल और लेटर। जब हम राइटिंग करते हैं वह फॉर्मल लेटर, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन में से यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज एंड अवॉइड स्लैंग, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, और स्लैंग का, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल और लेटर। जब हम फॉर्मल ईमेल या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, और जो स्लैंग वर्ड है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है, ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो पेपर था ये अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ आज यानी जो 8 सितंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए ये पेपर था। और ये पेपर LT टीचर्स के लिए था, यानी LT में यानी लाइसेंस टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम हुआ, और ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा था कि आप LT का भी बनाएं, तो हमने LT का पेपर भी बनाया। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।